तो सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप लोग हमें जानते हैं, विभिन्न जो मत हैं धर्म को लेकर के, ब्रह्म को लेकर के, आ, इनको लेकर के हम कई प्रकार की व्याख्याएं आपको प्रस्तुत करते हैं, चर्चाएं करते हैं विद्वानों के साथ। तो इसी संबंध में हमें एक विद्वान मिले हैं, आचार्य हैं, ये गुरुकुल है इनका यहाँ पर। और ये शाहजहांपुर में, अभी आपको पूरा बताएंगे। हमें YouTube के माध्यम से इनका संपर्क सूत्र इत्यादि सब प्राप्त हो पाया। तो ईश्वर पर चर्चा के निमित्त हमने ये आयोजित किया। तो सर्वप्रथम आचार्य जी, आप दर्शकों को एक अपना परिचय दे दीजिए। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते है। और मैं इस समय शाहजहांपुर जनपद में आचार्य देवपाल जी के गुरुकुल जदीनपुर में बैठा हूँ, जो मिर्जापुर के निकट में है और तहसील कलान लगती है यहाँ की। वहाँ पर हम लोग बैठे हैं और मेरा नाम आचार्य रक्षपाल देवारी है। मैं आर्य समाज का उपदेशक हूँ, जो संगीत के माध्यम से भी, कथाओं के माध्यम से भी उपदेश करता हूँ, समाज में जाता हूँ और प्रवचन के रूप में भी जाता हूँ। साथ में मैं साहित्य लेखन का भी कार्य करता हूँ। अभी तक 65 से 70 पुस्तकों को मैंने लिखा है। वो सारी समाज के हित में ही हैं। कहीं न कहीं उनमें समाज सुधार छुपा हुआ है और यही मेरी भावना है कि ये देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, ये देश विश्व का गुरु रहा है, ये देश विश्व का सम्राट भी रहा है और 1-2 वर्ष नहीं, बड़े लंबे काल तक रहा है, लगभग 2.25 अरब वर्ष तक। इस देश ने सारे विश्व को दिशा दी, सारे विश्व को ज्ञान दिया और एक परिवार की भांति व्यवस्था दी। इसलिए हमारी वेद की अवधारणा है वसुधैव कुटुम्बकम, कर्वन्तो विश्वमार्यम और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम ही सुखी नहीं रहें, ये देश ही सुखी ना रहे, सारा विश्व सुखी रहे। सारा विश्व हमारा एक परिवार है। सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ हमारे पूर्वज ऋषियों की रही हैं और उन्हीं के पक्षियों पर हम लोग भी चलते हैं। यही उद्देश्य हमारा गुरुकुल खोलने का, गुरुकुल चलाने का, उपदेश प्रचार प्रसार करने का, जिससे समाज में बदलाव आए। और बदलाव के रूप में क्या हम देखना चाहते हैं, इस मनुष्य में मनुष्यता को देखना चाहते हैं। इससे इस मनुष्य, ये मानव मानव बने सच्चे अर्थों में। और यही वेदों का उद्देश्य है। जब तक ये मनुष्य मनुष्य नहीं बनेगा, तब तक समाज में शांति नहीं आएगी, तब तक समाज में जो समरसता आनी चाहिए वो नहीं आएगी। इसलिए ये ऋषियों की परंपरा है, उसी परंपरा को हम वेदों के अनुसार, वेदों को उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, समाज में पहुंच रहे हैं। और आज आपके साथ में भी जी, मेरा यही विषय है। आपने भी जिज्ञासा की थी कि हम ब्रह्म के विषय में आपसे चर्चा करना चाहते हैं जी, क्योंकि आज ईश्वर को भी लोग विविध प्रकार से मान रहे हैं। जी, और वो विशेष, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे विश्व की बात है। जी, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले सही, चाहे वो ईसाईयत को मानने वाले सही, हम सभी इस विषय पर गुमराह हैं। और अभी से नहीं है, हजारों वर्ष, बल्कि देखा जाए महाभारत काल से लगभग ये दशा है पूरे विश्व की। जी, क्योंकि हमारा समाज पतित हुआ महाभारत काल से ही। महाभारत काल में हमारा एक महाविशाल युद्ध हुआ, जो परस्पर युद्ध रहा। उसमें बड़े बड़े विद्वान समाप्त हुए, विद्या समाप्त हुई और वहीं से हमारे पतन का कारण हुआ, बल्कि विश्व के पतन का कारण हुआ। वहीं से मत मतांतरों का जन्म हुआ, वहीं से अविद्या की वृद्धि हुई
तो जो आज भी उस अविद्या को हम नहीं हटा पा रहे हैं, यह अविद्या ही मूल कारण है तो संस्कारों को जन्म देने वाली, मानवता के स्थान पर दानवता को जन्म देने वाली और शांति के स्थान पर अशांति का जन्म देने वाली, धर्म के स्थान पर अधर्म को जन्म देने वाली विद्या ही मूल कारण है। इसलिए हम पुनः वेद की विद्या, क्योंकि वेद की विद्या इसलिए है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऐसा ऋषियों ने कहा है, महर्षि दयानंद ने कहा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी मनुष्यों का परम धर्म है। और सारे विश्व ने भी माना है कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। विश्व में अगर कोई, विश्व के पुस्तकालय में कोई सबसे प्राचीन पुस्तक पाई जाती है तो वो वेद पाया जाता है। ये सारे विश्व के लोगों ने माना। इसलिए वेद के अनुसार और वेद में ही जो सारे विश्व की भावनाएं हैं, दिशा देने की, शांति लाने की, धर्म का पाठ पढ़ाने की, इस सच्चे ईश्वर को का ज्ञान कराने की, वेद में ही सारी चीजें निहित हैं। वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए वो सार्वभौमिक ज्ञान है, सारे विश्व के लिए ज्ञान है। किसी एक देश के लिए, किसी एक धर्म मत पंथ के लिए नहीं है, सारे संसार के मानवों के लिए वेद में व्यवस्था है। क्योंकि ईश्वर जो भी व्यवस्था देता है वो सभी के लिए देता है, कोई पक्षपात नहीं करता। इसलिए हमने वेदों को चुना, वेदों के मार्ग को चुना कि वेद का मार्ग ही सारे विश्व को मार्ग एक अच्छा दे सकता है, सारी अविद्याओं को नाश कर सकता है। बाकी तो अगर हम जाएंगे तो अगर इस्लाम को देंगे, इस्लाम केवल कुरान की बात करता है। कुरान को जो नहीं मानते उनको काफिर मानता है, जो कुरान को मानते हैं उनको अपना बंदा मानता है। ऐसे ही सबने अपनी बात कही, लेकिन वेद ने सबकी बात कही। सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा परिवार है। इसलिए वेद के अनुसार हम चाहेंगे हम लोग चर्चा करें जी जी और एक सत्य निर्णय पहुंचे, इसका संदेश जाए समाज को। जी जी। बहुत ही सुंदर परिचय हमें प्राप्त हुआ आचार्य जी का। और जैसा आप लोग जानते भी हैं, आह्वान कॉल ऑफ धर्मा के नाम से हम लोग जो है आपके सामने इसी तरह की रोचक जो व्याख्याएं हैं वो लाते रहते हैं। और उसमें हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि शाहजहाँपुर काफ़ी दूर है हमारा जो होम टाउन है। वहाँ से यहाँ विशेष रूप से आचार्य श्री को उनसे समय लिया और फिर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो हमारे यहाँ पर जो विभिन्न धाराएं हैं, जैसे हम शंकराचार्य के मत को मानने वाले हैं, और जैसे रामानुजाचार्य हैं, जैसे दयानंद जी भी हैं, तो इनमें जो मुख्य अंतर है इन्हीं पर लेकर के हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं चीज़ें कि कहाँ पर बिखराव है, कहाँ पर जो इनमें मतों में दूरी है। तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपने जो शुरू से बताई है आचार्य जी, और ये हमारे समाज में लोगों को मालूम भी होनी चाहिए कि एक जीव जो मनुष्य देह धारण करते हुए जो जन्म ले रहा है समाज में, जीव है जो मनुष्य देह में है बस, मगर वो अभी मनुष्य है नहीं। जैसे वो कहा गया धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो जो धर्म की मूल व्याख्या है वो क्या हुई कि सामने खड़ी हुई 3 स्त्रियों में कौन माता है, कौन बहन है, कौन पत्नी है, ये अंतर करना हमें धर्म सिखाता है। अगर धर्म हमारे पास नहीं है जी, तो हम पशुवत हैं जी। हमने, हमारी योनि तो मनुष्य की है, शरीर हमारा मनुष्य का है, मगर धर्म न होने के कारण हमें ये अंतर करना नहीं आ रहा है कि किसको किस दृष्टिकोण से देखना है। ये दृष्टिकोण देता है हमें धर्म। अब इसमें ही जो हम ईश्वर की आवश्यकता जो लेते हैं, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि धर्म में ईश्वर कहाँ से आता है। चलिए आपको जैसे जो आपको सामाजिक प्राणी बनना है तो आपको धर्म को धारण करना है, मगर क्यों बने सामाजिक प्राणी, क्यों बने हम, क्यों धर्म को धारण करें? तो धर्म की आवश्यकता जो है वो मनुष्य को इसलिए है क्योंकि मनुष्य सच्चिदानंद स्वरूप होकर के शेष रहना चाहता है, मोक्ष चाहता है। मनुष्य की जो मूल इच्छा है वो मोक्ष की है। एसी, टीवी, फ्रिज, बल्ब सब में वो यही ढूंढ रहा है कि मैं कैसे सच्चिदानंद स्वरूप होकर के शेष रहूं। और इसी को वो कहा गया हमारे उपनिषदों में कि असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मृतमया। तो अब क्या है, मनुष्य को चाहिए मुक्ति,
और मुक्ति के लिए उसको चाहिए कोई रास्ता, रास्ता कि यहां से जाना है, यहां से नहीं जाना है। तो मनुष्य पहुंचेगा मुक्ति तक और उसको चाहिए एक रास्ता, उस रास्ते का नाम धर्म है। तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में एकमात्र शास्त्र प्रमाण है। तो वो आपको रास्ता देता है धर्म के, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो तुझे इस रास्ते पर चलना है। अगर तुझे सच्चिदानंद स्वरूप होना है, तुझे मुझ तक पहुंचना है, ईश्वर तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको ये करना है, ये नहीं करना है। आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, आपको व्यभिचार नहीं करना है, आपको संयम में रहना है, आपको जो है ऐसी बहुत सी चीजें हैं, आपको चोरी नहीं करनी है, दान करना है। तो ये सब क्या है, ये आपको धर्म बताता है कि आप जब इस मार्ग पर चलेंगे तो आपकी जो मूल इच्छा है, आप सब कुछ ढूंढ रहे हो मगर उसकी जड़ में आपको क्या मिला, आपको उसकी जड़ में आपको चाहिए सच्चिदानंद, और वो आपको मिलेगा सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर जी से। तो ईश्वर तक पहुंचाने की जो यात्रा है, उस यात्रा में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी का नाम धर्म है। तो हमारे जो इस धर्म को लेकर के जो विभिन्न मतांतर बनते हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है कि हमारी जो ईश्वर की व्याख्या है वो एक बिल्कुल सार्वभौम हो, जी जो वही ईश्वर हो जो ईश्वर मनुष्य की इच्छा का विषय है, मनुष्य की वास्तविक इच्छा का मूल विषय। जी तो इसीलिए मैं ये जानना चाह रहा था आचार्य जी से कि क्या आर्य समाज के द्वारा जो प्रतिपादित परिभाषित होने वाला जो ईश्वर है, जी जो आर्य समाज की व्याख्या उसके अनुसार जो ईश्वर है, क्या वो मतलब सर्वशक्तिमान है? यदि है तो सर्वशक्तिमान होने के जितने घटक हो सकते हैं, क्या वो उन पर भली भांति, ये क्वेश्चन एक आता है जब हम बात करते हैं ईश्वर पर कि वो सर्व सामर्थ्यवान होना चाहिए। जी तो आर्य समाज के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर जो है सर्व सामर्थ्यवान है या नहीं, और यदि है तो फिर एक बात आती है कि वो सभी नियमों को बनाने वाला है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होने। तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। जी देखिए, कई प्रश्न यहाँ पर आपके उठे हैं आपकी जी भाषा में, जी और मैं सबसे पहले मूल विषय भी बात करता हूँ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। लोग सर्वशक्तिमान को समझ नहीं पाए। हम्म, आर्य समाज का भी उद्देश्य है, ईश्वर देव दयानंद ने 21 विशेषण बताए उस ईश्वर के, जिसमें ये घटित होते हैं वही ईश्वर है। आर्य समाज के दूसरे नियम में उन्होंने कहा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधा, सर्वेषु, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। ये 21 विशेषण जिसमें घटित होते हैं वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। जिसमें ये विशेषण नहीं घटित होते, वो एक जीव हो सकता है, वो एक महापुरुष हो सकता है, वो एक अपर ब्रह्म हो सकता है। वाइस कैप्टन एक तरीके जी, से। वो ब्रह्म नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। परंतु सर्वशक्तिमान का लोग अर्थ क्या समझ रहे हैं, इसका क्या है, उनके विषय से परिभाषा इसकी क्या है? तो सर्वशक्तिमान को लोग अधिक समझ रहे हैं कि वो इतना सर्व कुछ शक्तिमान है कि सब कुछ कर सकता है। ईश्वर भी सब कुछ नहीं कर सकता, यहाँ लोग भूल रहे हैं। सब कुछ नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान तो है, सर्वशक्तिमान इसलिए है कि वो अपने कार्यों में किसी की सहायता नहीं लेता। अपने कार्यों में किसी की सहायता नहीं लेता। उसने सूर्य जैसे आग के पिंड को भी स्थापित कर दिया इस सौरमंडल में, उसमें किसी की सहायता नहीं ली। ईश्वर स्वयं स्वतः ही अपने सारे कार्य करता है, वो किसी अन्य की सहायता नहीं लेता, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे कार्य कर सकता है, सारे कार्य नहीं कर सकता, वो भी नियमों में बंधा हुआ है। नियम के अनुकूल ही कार्य करेगा, करता भी है, करता भी रहेगा। नियम के विपरीत परमपिता परमात्मा भी नहीं जाएगा, जिसको ईश्वर मानते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही है कि वो अपने कार्यों में किसी की सहायता नहीं लेता।
अच्छा आचार्य जी, इसमें एक ये क्वेश्चन आता है जी। कि जैसे वो अपने कार्यों में किसी की सहायता नहीं लेता, जी इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, जी। तो फिर आत्मनिर्भर किसे कहेंगे? नहीं, आत्मनिर्भर जीव होता है, जीव होता है। स्वयं पर निर्भर रहने वाला। हाँ, आत्मनिर्भर स्वयं पे रहने वाला। अच्छा परमात्मा तो ईश्वर तो वो शाश्वत है, जी। ठीक है। उसको निर्भर कहना भी हम कहेंगे उसको एक सीमित दायरे में ले आना है। अच्छा वो शाश्वत, उसकी सारी अवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं सब शाश्वत हैं। नहीं नहीं, जैसे हमने कहा ना कि वो किसी की मदद नहीं लेता, जी तो आत्मनिर्भर की व्याख्या भी यही होती है कि वो हाँ, किसी जी की जी मदद ना जी ले। जी। तो फिर सर्वशक्तिमान और आत्मनिर्भर क्या एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाए? हाँ, मान भी सकते हैं, हम मान भी सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज इसमें और आती है कि जैसे हम कहते हैं कि अनंत सामर्थ्यवान, जी। अनंत, हम्म। मगर यदि हम ये कह रहे हैं कि वो भी कुछ कार्य हैं, भले ही उसकी वजह हो, ईश्वर ही है, जी। मगर कुछ कार्य है जो वो नहीं कर सकता, तो फिर वो जो अनंत कहना है फिर वो सत्यापित नहीं हो पाता है, नहीं, वो अनंत उसके साथ न्याय नहीं हो सामर्थ्यवान पाता। इसलिए है कि उसके अनंत ऐसे कार्य हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, अभी जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कि हरि अनंत हरि कथा, यानी कथा मतलब उसकी व्यवस्था है, उसका जो कर्म क्षेत्र है वो अनंत है। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी आर्य समाज ने नहीं बताई। नहीं, आज समाज ने कोई नहीं बता सकता, जी क्योंकि ऋषिदास ने स्वयं कहा है कि जीव जितना भी है, मानव प्राणी के कोई भी, चाहे राम को ले लो, श्याम को ले लो, इन सारे जीव आत्माओं का ज्ञान एक सीमित होता है, बिल्कुल। कहीं न कहीं सीमा में जाएगा, बंधेगा। जी और परमपिता परमात्मा का ज्ञान असीमित है, उसका क्षेत्र असीमित है। जी इसलिए उसको ऋषि मुनियों ने भी बहुत कहने की कोशिश की, दर्शनाचार्यों ने भी बहुत कहने की कोशिश वाणी का की। विषय नहीं है। विषय नहीं है, अंत जी में जाकर के लोग वहां पर मूक हो जाते हैं, जी पर कहना ही बंद हो जाता है। इसलिए वो जी असीमित है, और उसके विषय में ये खोजें निरंतर अनादिकाल से चल रही है, अनादिकाल से चलती रहेंगी, और फिर भी वो शेष ही रह जाएगा, इसलिए उसको शेष भी कहा गया है। मतलब एक फैक्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि वो और क्या क्या कर सकता है ये जी। कहा नहीं जा सकता है, मगर वो क्या क्या नहीं कर सकता ये हमें पता चल चुका जी है। जी ऐसा तो नहीं कि वो और क्या क्या जो कर सकता है उसमें ये वाली चीज भी आ जाए कि हमने जिसको लगाम लगा दी है कि वो ये नहीं कर सकता, ये शायद और क्या क्या कर सकता है हमें इंक्लूडेड हो जाए, हाँ, जो हमें नहीं पता चल रहा है अभी। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी व्यवस्था को वही जान सकता है, हम लोग पूर्ण नहीं जान सकते। अच्छा क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हमारा ज्ञान भी उसके सामने अल्पज्ञ है। जी हमारा जितना बोध है, हमने जिसको उतना जितना उसको समझ पाया है, हम उतना ही कह सकते हैं। उसके विषय में कोई अगर पूर्ण घोषणा करता है जी कि वो परमात्मा इस क्षेत्र में इतना पूर्ण है, तो वो मैं समझता हूँ एक अल्पज्ञता उसकी होगी, जी विवेक की। जी जी वो कभी भी नहीं, उसके ये विषय सभी में, जितने भी उसके विषय में जी कभी हम पूर्ण घोषणा कर ही नहीं सकते हैं, जी, ना करने की ना करने की। तो ये ना करने की है ना कि वो कुछ कार्य हैं जो वो नहीं कर जी सकता है, जैसे अवतार नहीं ले जी। सकता। तो कुछ है, लेकिन हम उसके विषय में घोषणा नहीं कर सकते। मतलब ये निर्णय नहीं है। बिल्कुल निश्चय आप लेने का अधिकारी नहीं हो, ना वो आपकी सामर्थ्य है अच्छा, कि वो मतलब क्या वो हो नहीं। सकता है कि आगे चल करके आगे ऐसी भी, चीजें हो हाँ कि वो ले बिल्कुल भी सकता बिल्कुल है। क्यों, अच्छा कितना परिवर्तन हो रहा हम देखें। जी अभी हमारी आयु 55 वर्ष है, जी 55 वर्ष मैंने बचपन में जो देखा था, आज समाज कितना परिवर्तन हो गया है, जी जी कितना बदल गया। हमारा ही परिवेश बदल जाता है, हम मानवों का ही समाज बदल जाता है, और ईश्वर व्यवस्था भी क्या रही होगी पूर्व युग में, क्या अब रही होगी, जी क्या आगे व्यवस्था उसकी रहेगी, क्या उसे करने की आवश्यकता, कराने की आवश्यकता पड़ सकती है, ये उसकी व्यवस्था वही जान सकता है। हम लोग उसके विषय में पूरा निर्णय लेने के अधिकारी नहीं है, जी ना जी सामर्थ्य रखते हैं। तो अभी मतलब एक बहुत अच्छी सी एक सुंदरता से एक जी चीज, एक तथ्य हमारे को समझ में आया कि ईश्वर के विषय में जो ये बात कही जा रही है कि वो नहीं ले सकता अवतार या फलाना कार्य नहीं कर सकता है, ये एक मतलब निर्णय नहीं है, अपनी जांच का एक समीक्षा की है कि भाई इस तरीके से ऐसा लग रहा है, मगर फिर भी ईश्वर क्योंकि नहीं अनंत नहीं, सामर्थ्य। कुछ विषय में तो है उसमें, जैसे अवतार की बात लें। जी अवतार में हम निर्णय हम ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अवतार नहीं ले सकता, ना लेगा ना लिया है, क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी है। अवतार अगर लेंगे, जैसे लोगों ने लिखा है, चाहे मानस में देख लीजिए, मानस में गोस्वामी लिख रहे हैं, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ है असुरध अभिमानी, तब तब ले विविध प्रभु विविध शरीरा, हरे भक्त शंकर दुख पीरा। ये लिखा है गोस्वामी जी ने। ऐसा ही गीता में भी लिख रखा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की हानि होती है, कृष्ण महाराज जी के द्वारा कहलवाया, तब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, ऐसा कहा गया। ऐसे सारे पुराणों में सब जगह लिखा है।
वेद को छोड़ करके, दर्शनों को छोड़ करके। जी जो आपके सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ ऋषि ग्रंथ हैं, उनमें किसी में भी ऐसा नहीं है। जो महाभारत के बाद में जिन ग्रंथों की रचना की गई, मानव प्रेरित ग्रंथों की, पुराण से लेकर आदि, उनमें सारी व्यवस्था इनमें है। अब अवतार के विषय में हम कह सकते हैं कि अवतार परमात्मा कभी नहीं ले सकता। तो जब हम ये कह रहे हैं आचार्य जी कि वो नहीं ले सकता, जी। तो फिर हमारी जो वो वाली बात थी कि हो सकता है आगे कुछ ऐसी नहीं, चीजें नहीं। पता चले, जिन कार्यों को हमने जान लिया है, मतलब ये फिक्स है कि वो ये नहीं कर सकता। जिन कार्यों को हमने जान लिया है, उनमें हम कह सकते हैं। जो कार्य अभी जानकारी से हमारे बाहर है, हाँ ठीक है, जी, उनको हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा, तो एक ये वाली क्योंकि बात उसके कार्य भी तो अनंत हो सकते हैं। जी जी जी, उसके बस विषय यहीं पे थोड़ा सा एक जी, वो आता है जी, कि जब हमने ये जान लिया, चलिए कि वो कितने भी काम कर सकता हो, मगर कोई एक कार्य तो हमें पता चल गया जो वो नहीं कर सकता हाँ। है, ये तो क्लियर है। जी, तो जब हमें कोई एक भी कार्य हमें ऐसा पता चल गया जो वो नहीं कर सकता है, जी। तो फिर हम उसे अनंत कैसे कह सकते हैं? नहीं, अनंत है। अनंत अनंत इसलिए हम उसका सामर्थ्यवान। नहीं, हम अनंत इसलिए कहते हैं हम उसका अंत नहीं पा। अनंत अंत इसलिए हम नहीं, कहते हैं अनंत सामर्थ्यवान। नहीं, अनंत सामर्थ्यवान है। वो इसलिए भी है, इसलिए भी कह सकते हैं कि हम उसका पार ही नहीं पा रहे हैं, हम उसको पूर्ण तरीके नहीं कह सकते हैं। नहीं, एक चीज पता चल गई ना जी। कि उसका अंत है सामर्थ्य का, कि वो अवतार नहीं ले सकता। नहीं, ये सामर्थ्य का अंत नहीं है, ये व्यवस्था है, क्योंकि उसको लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सामर्थ्य का अंत नहीं है। ऐसा मतलब नहीं वो अवतार ले सकता है मगर लेता नहीं है, लेने क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मान लिया जाए, इस समय आप अवतार छोड़ दीजिए, है। जी जी, मान लीजिए इस समय ईश्वर सर्वव्यापक मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल सर्वव्यापक है, जी, कण कण में व्यापक है, सर्वत्र है, जी 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 और समान रूप से है। जी, गोस्वामी जी की हम चौपाई उठाते हैं, गोस्वामी जी का हर व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमपिता परमात्मा समान रूप से व्यापक सब जगह है। जी आगे लिख रहे हैं कि अगली चौपाई में, देश काल दिश विदिश उमाई कहो कहाँ जहां प्रभु नाही। ऐसा देश कौन सा, ऐसा काल कौन सा, ऐसा स्थान कौन सा है जो परमपिता परमात्मा उस जगह पर उस समय पे है नहीं। सब जगह और समान रूप से व्यापक है। जब समान रूप से व्यापक है, एक वस्तु कोई भी जब समान रूप से है कहीं पर उपस्थित, मान लिया जाए किसी थाली में हम जल को भर लें, मान लिया जाए, और पूरी थाली लबालब जल से भरी हुई है, कहीं पर कम और अधिक नहीं है, तो फिर जल का जाना माना संभव हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जब वो पहले से ही वहां पहुंचा हुआ है, जी, तो वहां पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। और समान रूप से है, पूरी थाली में जल समान रूप से है, तो कहीं कम अधिक हो ही नहीं सकता। कहीं जाने की, कहीं से जाने की आवश्यकता ही नहीं हो सकती, जब पहले से व्यापक है वो। इसी तरीके से परमपिता परमात्मा जब बीहड़ और मंदिर में, जब देश या विदेश में जो भी ब्रह्मांड है, उसमें समस्त स्थानों पर समान रूप से वो है, तो कहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि जब न्यून और अधिक होगा तभी तो जाना आना संभव हो सकेगा। जी, तो इसलिए वो दूसरी बात, अवतार लेने के लिए, कुछ विशेष कार्य करने के लिए क्यों आएगा? जब वो प्रलय जैसी व्यवस्था को करता है, प्रलय, इस संसार को जब प्रलय में बदलता है, तब किसी अवतार के माध्यम से नहीं बदलता। इस संसार की रचना जब करता, तब भी किसी अवतार की व्यवस्था से नहीं रचना करता है। जब वो रचना कर सकता है इतने विशाल ब्रह्मांड की, इस विशाल व्यवस्था को, हमें अपने सौरमंडल का ही पूरा ज्ञान नहीं, कितने सौरमंडल ऐसे वैज्ञानिकों ने निश्चित किया, कितने सौरमंडल और भी है। ऐसी व्यवस्था को वो जब रचना कर देता, बिना शरीर के कर देता है, बिना अवतार कर देता है, और जब इसको 1 अरब 96 लगभग 4.5 2 अरब होने वाला है। नहीं, जो वेद की 4 करोड़ 32 वर्ष, हाँ, ये सृष्टि, इतना सृष्टि का काल रहता है। इतने समय तक वो परमपिता परमात्मा, इसके बाद जब उसको प्रलय में लीन करता है, तब भी उसे किसी अवतार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्या छोटे छोटे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे रावण हुए, कंस हुए, क्या इनको मारने के लिए, इनको खत्म करने के लिए क्या उसको अवतार लेने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं आचार्य जी, मेरा जो वो है ना, जो पूछने का कि उसके वो ले सकता है कि नहीं? नहीं, वो नहीं लेता क्यों है ले सकता है, जब वो उसे जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है। और लेगा तो वो सीमित हो जाएगा, क्योंकि फिर वो सर्वदेशी नहीं रहेगा। जी जी, अवतार वाला एक देशी हो जाएगा, तो उसकी शक्ति सामर्थ्य घटी, क्षेत्र घटा की बढ़ा है। तो हमें इसमें 3 चीजें पता चली। एक तो वो सर्वव्यापक है इसलिए नहीं ले सकता, एक उसे आवश्यकता नहीं है इसलिए नहीं ले सकता, और एक वो हर जगह पहले से ही है, तो उसका आना जाना। अच्छा, इस पे थोड़ा और मैं स्पष्ट कर दूं। जी जी जी, कि अभी तक उसका, जैसे लोग अवतार बता रहे 24 अवतार हुए, अभी तक कोई भी अवतार नहीं हुआ, मैं सिद्ध करूंगा। जी जी जी, ये लोगों की भ्रांति है, जी जी जी, या लोगों ने अज्ञानवश या लोगों ने स्वार्थवश अवतार की व्यवस्था को खड़ा किया है अपने आप में। अवतार उसका एक भी नहीं हुआ, ना हो सकता। जैसे
अब जैसे कहते हैं लोग कि जब एक ये विषय जी, बदल जाएगा, अभी जी। वो 3 चीजें चल रही हैं, आप ये आगे ले लेंगे। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, अच्छा अच्छा क्योंकि इसको समझ लेंगे तो जी। आपका हो सकता है उसमें उत्तर हो जाए। अच्छा अच्छा जैसे सबने सभी जितने भी अवतारवादी जो लोग हैं या ग्रंथ हैं, सबने ये कहा कि जब धर्म की हानि होती तभी ईश्वर अवतरित होता है। जी ठीक है। जी और उधर सतयुग में चारों चरण धर्म बताया है। जी जी भागवत ने 20 चरणों में पूर्ण धर्म को कहा है और रामायण जैसे ग्रंथों ने 4 चरणों में पूर्ण धर्म कहा है। तो सतयुग में चाहे रामायण के माध्यम से चाहे अन्य ग्रंथों के माध्यम से पूर्ण धर्म बताया। सतयुग इसलिए सत्य का युग कहा गया है। हम्म। त्रेता में 3 चरण धर्म के और 1 अधर्म हो गया। द्वापर में 2 चरण अधर्म के, 2 चरण धर्म के हो गए। कलयुग में यह चारों चरण अधर्म है। एक एक बचा शायद। एक शेष बचा, वो बीज रूप में 3 चरण अधर्म हो गया, 1 धर्म है, ये है। अब देखिए 24 अवतार की बात अगर करें लंबी हो जाएगी। मूल 10 अवतार माने गए हैं भगवान के। ठीक, सबने वो द्वापर तक ले लिया, एक मूल बचा है। अवतार बताए। और मूल अवतारों में जो 10 अवतार हुए उनमें 4 अवतार भगवान के हुए सतयुग में। सतयुग में 4 अवतार हुए। कौन कौन से? जब धर्म के 4 पैर हैं तब 4 अवतार। 4 अवतार हुए। जी 4 अवतार हुए। और कौन कौन से हुए? 12 अवतार हुआ। जी मत्स्य अवतार हुआ, जी कूर्म अवतार हुआ जी और नरसिंह अवतार हुआ। ये 4 अवतार सतयुग में हुए हैं। ठीक है। जी अब यहां पर एक बात समझ लें हम, यदि चारों चरण धर्म सतयुग में है और धर्म की हानि होने पर ईश्वर अवतरित होता है, तो सतयुग में चारों चरण धर्म पूर्ण है, धर्म की हानि हुई नहीं, तो अवतारों की आवश्यकता क्या थी? क्यों आ गया? कैसे आ गया? और यदि 4 अवतार हुए तो इसका मतलब सतयुग में धर्म था ही नहीं। कलयुग से भी वो निम्न का युग रहा है, क्योंकि कलयुग में 3 चरण से अधर्म है, 1 चरण धर्म में यहां भी है, लेकिन वहां चारों चरण अधर्म रहा होगा। तो जब धर्म की हानि होने पे ही अवतरित होता है, वो 4 भगवान आए, 4 वार में आए। और फिर उसमें ये भी है कि वो साधु भक्तों के उद्धार के लिए। ना क्यों? नहीं, साधु भक्तों मतलब उद्धार क्यों? जैसे सतयुग में साधु भक्त हैं। नहीं, मेरी बात जो घोषणा लोगों ने की है कि चाहे गीता को देख लो चाहे रामायण देख लो, जब जब हो धर्म की हानि, साधु भक्तों की बात नहीं है जी। बाढ़ असुर अधम अभिमानी। इसमें तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई उसका जो काल है वो कितना बीता, कितने देर बाद उसने वहां जन्म लिया। वो कितना भी सही, 4 आए। ठीक। और उसके बाद भी एक सबसे बड़ी विडंबना ये है जी। इससे मैं कह सकता हूं कि हमारे धर्मावलंबियों नहीं, ये हमारे ग्रंथों में बातें मिलावट की गई, इस हिंदू को, इस आर्यों को भटकाने के लिए पसे कि अपने मूल ग्रंथ जैसे धर्म वैदिक ग्रंथ से, वेद से ये भटक जाएं, वेद के मार्ग से भटक जाएं, इस पाखंड फंस जाएं, तो ये बाद में मिलावट की गई। अब जैसे धर्म का ज्ञान या धर्म की स्थापना वही तो व्यक्ति कर सकता है, बोध करा सकता है जो धर्म को स्वयं जानता हो। है जी? ऐसा क्या हो सकता है जिसको धर्म का स्वयं ज्ञान नहीं हो, धर्म को स्वयं नहीं धारण कर सकता, वो व्यक्ति धर्म की स्थापना करेगा क्या? जी। ऐसा क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति अशिक्षित है, बिल्कुल अक्षर बोध उसे नहीं है, और उसे आप किसी पाठ्य पुस्तक का आप ज्ञान उसे लेना चाहें कि हमें ये पढ़ा दीजिए, क्या वो पढ़ा सकता है? या जो भी कोई व्यक्ति बिल्कुल निर्धन है, उसके पास बिल्कुल धन नहीं, धना अभाव है, जीवन जी रहा धना अभाव में, उससे आप कहें कि रीडाएं कि साहब हमारी गरीबी को दूर कर दीजिए, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता ना। जो वस्तु जिसके पास स्वयं नहीं है वो आपको नहीं दे सकता। ऐसे 4 अवतार हुए धर्म के, उन चारों अवतारों को सतयुग में धर्म के जो बताएंगे उनको चारों को धर्म का ज्ञान कराने से भी नहीं हो सकता, और ना वो धर्म के अधिकारी है। जैसे मत्स्य मछली का अवतार हुआ, क्या मछली धर्म को जान सकती है या जानने वाली है? क्या कछुआ कच्छप अवतार हुआ, क्या वो कछुआ क्या धर्म को जान सकता है? देखिए वो मैंने सुन लीजिए पहले पूरी बात। क्या कछुआ धर्म को जान सकता है? नहीं जान सकता ना। क्या शेर धर्म को जान सकता है? नहीं जान सकता ना। जब ये स्वयं धर्म को नहीं जान सकते, और इनका जीवन हिंसा पर निर्भर है, ये सारे हिंसक है। कछुआ भी जीवों को, अपने जीवों, छोटे जीवों को खाता है, मछली भक्षण करती है, शेर भी खाता है। और हमारे धर्म की परिभाषा दूसरी क्या? अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। अब ये 4 अवतार हुए, इनको धर्म का बोध स्वयं नहीं आता। दूसरा नीतिकार कहता है मनुष्य को मनुष्य हम क्यों कहते हैं?
मनुष्य वही कहलाने अधिकारी, इसलिए वो श्रेष्ठ है। यदि वो गुण उसमें नहीं है धर्म को धारण करने के, अगर धर्म को जो धारण नहीं कर सका वो मनुष्य है नहीं ना, उसको श्रेष्ठ कहने का अधिकार है। जैसा गोस्वामी लिख रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, तन तो मिल गया बड़े भाग, लेकिन आप बड़े भागशाली है नहीं अगर आप मनुष्य धर्म को निर्धारण करते हैं। क्योंकि लिखा है आहार निद्रा भय मैथुन समान मेतत पशु भी नराणाम जी। आहार निद्रा भय मैथुन समान मेतत, ये 4 कार्य आपके पशुओं के समान है। आहार निद्रा भय मैथुन समान मेतत पशु नराणाम। विशेष क्या है आपके पास? धर्मो तो सामधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। धर्म को धारण करना ही विशेष गुण है आपका, वही आपको पशुओं से भिन्न करता है, वही आप पशुओं की श्रेणी से उच्च स्थान देता है। यदि आप में धर्म नहीं है तो आप में पशु में कोई अंतर नहीं, केवल आकृति का अंतर हो सकता है, काया का अंतर हो सकता है, लेकिन बाकी कोई अंतर नहीं है। इसलिए अब देखिए 4 अवतार वहां हुए, धर्म बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ना चाहिए, अगर स्थापना करने धर्म बढ़ना चाहिए था, लेकिन अगले युग में क्या हुआ, त्रेता आया तो धर्म की हानि और हुई, बढ़ा नहीं। भाई सतयुग में 4 डॉक्टर आए, 4 वैद्य आए, 4 धर्म की स्थापना करने वाले महापुरुष आए या भगवान आए कहें उनको, तो धर्म बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना, अगला युग हमारा उससे बेहतर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। थोड़ा सुन लीजिए मैं जो कहने चाह रहा हूँ। जी, मैं सुन रहा हूँ, ध्यान लगा के सुन ये रहा हूँ। मत पंथों के अंदर नहीं बात है, ये मैं सत्य कह रहा हूँ, कट सत्य जरूर है। मैं आपकी बात पे बहुत मनन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अब त्रेता आया, त्रेता में क्या धर्म की हानि होनी चाहिए थी? अभी हमारे शरीर में रोग लगा है और हमें वैद्य या डॉक्टर हमारी औषधि देकर मुझे स्वस्थ करने का प्रयत्न कर रहा है, तो डॉक्टर वो सफल जब भी है जब मैं स्वस्थ हो जाऊं, अगले आने वाले भविष्य के लिए मैं सही अपने कार्यों में उतर जाऊं, मेरी वो क्षति ना हो जिसको मैंने बचाना चाहा, रोग के माध्यम से वो क्षति ना हो पाए जो होनी चाहिए थी। उन्होंने हमें स्वस्थ कर दिया, अरे वो शोर बंद करो, स्वस्थ कर दिया और मैं स्वस्थ होने अपने कार्यों में सही कार्य करने लगा, यानी पिछले जो था भी अभाव वो सारा दूर हो गया, मैं अस्वस्थ था वो मैं स्वस्थ में बदल गया, मैं कार्य करने लगा। सतयुग में यदि 4 भगवान आए, चारों ने धर्म की स्थापना की अलग अलग तरीके से, तो धर्म बढ़ना चाहिए था। त्रेता में धर्म की हानि नहीं, लेकिन त्रेता में क्या हुआ, 3 चरण धर्म के हुए और 1 अधर्म का बढ़ गया त्रेता, और वहां भी 1 अवतार आना चाहिए था अगर होने भी थे, लेकिन वहां भी 3 आए। भाई 1 चरण धर्म की हानि, 1 भगवान आता, लेकिन वहां भी 3 आए, कौन, राम, परशुराम और वामन अवतार, ये 3 अवतार मूल अवतार हुए। और कितनी बड़ी विडंबना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक बात कही, यहाँ एक ही ब्रह्म है, न 4 है, न 10 है, न 5 है, ऐसा उपनिषदों ने भी गाया है, अन्य भी स्थानों पे आया है। परमात्मा ईश्वर एक है, सारी दुनिया के लोग मानते हैं, हम भले उसे अपने नामों से अलग अलग तरीके से कोई कहे, ईश्वर एक है। संसार व्यवस्था देख के भी लग रहा है ईश्वर एक है, अगर अलग अलग होते तो रचनाएं उनकी अलग अलग होती, पता लगता है ईश्वरी कैसा जो सर वो ना हो, सर्वनियंता, अगर अलग अलग होते तो पता लगता रचनाएं अलग अलग होती, सौरमंडल अलग होते, सूर्य अलग होता, किसी कभी उदय होता, किसी कभी उनके मनुष्य बनाई हुई आकृतियां अलग अलग होती, पता लगता है ये फलाने भगवान की रचना है, फलाने भगवान, लेकिन ईश्वर एक है। हम इसलिए कहते हैं सारे संसार में एक जैसी व्यवस्था है, ईश्वरी जो व्यवस्था है वो सब एक जैसी हो रही है, इसलिए ईश्वर एक है। अब अगर राम को हम मान ले, परशुराम को भगवान मान ले, तो दोनों जनकपुर में इकट्ठे होते नहीं होते, और दोनों एक द्वंद्व की स्थिति में आए, एक क्रोध कर रहा है, एक उसको थोड़ा चिढ़ाने का काम कर रहा है, अंत में दोनों ने, भगवानों ने एक दूसरे को पहचान नहीं पाया, मैं भी ईश्वर हूं, ये भी ईश्वर है, लड़ाई किस बात की। और फिर हमारा ईश्वर निर्विकार है, इंद्रियातीत है, वो इंद्रियों के विषय से मुक्त है, विषय मुक्त है, इसलिए उसको निर्विषय कहा गया। लेकिन वहां किस विषय पर लड़ाई हो रही है? कहीं तो मान सम्मान की बात है ना, वहां पर एक स्त्री विषय पर लड़ाई हो रही है, एक मान सम्मान की विषय, छोटे बड़े की लड़ाई हो रही है। आखिरकार क्यों? एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। अंत में जब पूरा बल लग गया तब पता लगा कि एक वहां से चला गया, हार मानकर एक दूसरे की विजय प्राप्त हुई, और वहां से अपनी सगाई करके ले जाते हैं। जब 2 हमारे भगवान वहां इकट्ठे हो गए, जबकि इन ईश्वरों को ना तो ईसाइयों ने माना है, ना मुस्लिमों ने माना है, ना सिखों ने माना है, केवल कुछ हिंदुओं ने माना हुआ है। तो जब हमारे हिंदुओं के 2 भगवान एक जगह इकट्ठे हो गए, तो उनके भी वर्तमान में होंगे वैसे 1-2 भगवान अलग अलग, तो कितने भगवान इकट्ठे हो गए? दोनों ईश्वर इकट्ठे हो गए। और किस लिए? इसके बाद आया वामन अवतार हुआ। वामन अवतार में भी राजा बलि के साथ छल किया गया। छल करने वाला 3 कदम उसकी जमीन मांगी, जमीन साथ उसका पूरा
राज्य ही नाप लिया। अंत में जब उसका तीसरा कदम उस भगवान का नहीं पूरा हुआ तो उसने कहा आप कहाँ रखे इसको बताओ, स्थान तुम्हारा तो 2.5 कदम में पूरा नप गया। तो राजा बलि धर्मात्मा अपने आप लेट गया, अच्छा मैं नपता हूं, मुझे नाप लीजिए। इसको छल कहेंगे? ईश्वर छल द्वेष रहित है, वो किसी के साथ छल नहीं करता, किसी साथ कपट नहीं करता जी। वो सत्य ही ईश्वर है। सत्य वह जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, कभी परिवर्तन नहीं होता, भूत भविष्य वर्तमान हमेशा एक रहने वाला, उसी को सत्य कहा गया। इसलिए वहां भी सत्य। राम परशुराम वामनता 3 हुए। अब देखिए 3 भगवान यहां भी आए, ठीक है, लेकिन धर्म निरंतर घटता जा रहा है, बढ़ा नहीं। धर्म की स्थापना नहीं हुई, धर्म का नाश हुआ। अवतार आ रहे हैं, धर्म घट रहा है। द्वापर आया युग, द्वापर में 2 चरण धर्म के हो गए, 2 अधर्म के हो गए, है जी। कायदे में जब भगवान 3 आए तो यहां भी धर्म बढ़ना चाहिए था, द्वापर धर्म से पूर्ण होना चाहिए था, लेकिन द्वापर में भी धर्म की हानि हुई। वहां 2 चरण धर्म रहा, 2 अधर्म रहा, और दोनों में 2 ईश्वर आए भी। वहां पुराण के अनुसार माने तो 2 ईश्वर आए भी, कृष्ण और बलदाऊ दोनों ईश्वर के अवतार माने गए, और दोनों एक साथ में आए, एक साथ में आए, लगभग एक ही साथ में वापस चले गए, संसार से विदा भी हो गए। 100 साल की लगभग आयु रही है, और एक कंस जैसे दुराचारी का नाश करने के लिए जी। या तो इन दोनों ईश्वरों ने सलाह नहीं कर पाई होगी कि हम जाएंगे कि आप जाएंगे, या उस कंस जैसे, उस जरासंध जैसे दुष्ट दुराचारी से ये दोनों भयभीत रहे होंगे कि एक अकेला विजय नहीं प्राप्त कर सके, 2 लोग चलो। अगर 2 को हम ईश्वर मानेंगे सिद्ध होगा कि ईश्वर 2 है, ईश्वर 2 है। दोनों आए 100 साल के एक ही चरण में, 100 साल धरती पर रह करके पुनः वापस चले गए, और धर्म फिर भी बढ़ा नहीं, धर्म बढ़ा नहीं, अधर्म बढ़ा। आगे कलयुग आया। मैं समझ गया। 1 मिनट, अभी अंत है थोड़ा सा, तो किसी बात के रहस्य को आप नहीं समझ पाएंगे तो आप बीच में नहीं, बोलिए। कलयुग आया, धर्म फिर भी नहीं बढ़ा, 2 भगवान ये भी फेल गए जी। और आकर के कलयुग में 3 चरण अधर्म हो गया, केवल 1 चरण धर्म रह गया बीज रूप में, और उसको लिए भी घोषणा कर रखी लोगों ने। मैं तो कहूंगा ये धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने घोषणा कर रखी है और इस देश को फिर आगे छलने की, ठगने की योजना बना रखी है कि हम कैसे धर्म के नाम पर ठगेंगे। अभी भी ठगा जा रहा है और आगे भी लूटेंगे। क्या घोषणा कर रखी है कि कलिंग भगवान का अवतार होगा, केवल यहाँ एक, कल की भगवान का, केवल एक भगवान आएगा यहाँ। जहां 3 चरण धर्म है, जहां 3 आने चाहिए वहां 1 आएगा। और कब आएगा? कलयुग के अंतिम चरण में, अंतिम चरण में। अच्छा, अंतिम चरण में आएगा तब तो सतयुग आ ही जाएगा। जरूरत तो अभी है। 3 चरण ये कैसे हमारे भुगतान, अभी प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का, और ये प्रथम चरण फिर द्वितीय फिर तृतीय हम कैसे भुगतान करेंगे जब इस समय इतना अधर्म पापाचार हो रहा है, सारे रिश्ते हमारे दूषित हो रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं दूषित हो रही, राष्ट्रीय व्यवस्था दूषित हो रही, समाज की व्यवस्था दूषित हो रही, राजनीतिक व्यवस्था दूषित हो रही, धार्मिक व्यवस्था दूषित हो रही, सारा दूषित वातावरण हो रहा है। जरूरत हमें अभी है, और अभी प्रथम चरण में ये दशा है कि आज बेटी और पिता का संबंध भी दूषित हो रहा है, आज भाई बहन का संबंध दूषित हो रहा है, आज विश्वास पात्र हम नहीं बन पा रहे हैं। तो आज प्रथम चरण में दशा हमारी है। आगे जब दूसरा चरण आएगा, तृतीय चरण आएगा, तब हमारी दशा क्या होगी? चौथे चरण में अगर ईश्वर आएगा भी तो वो हमारी रक्षा क्या कर पाएगा? अंत में तो सतयुग आने वाला, उसमें हमें शांति मिली जाएगी फिर पुनः। अगर सतयुग सत्य का युग है तो उसमें कहां गया धर्म? इसलिए ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, और ना ईश्वर के अवतार हुए हैं। अवतार किसके हुए हैं? महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं, आकर भूमंडल का वो भार हटाते हैं। सतयुग में जन्म लेकर आए प्रहलाद ध्रुव, ये व्यवस्था ईश्वर की है। ईश्वर के पास महान आत्माओं की कमी नहीं है, बहुत सारी महान आत्माएं, मोक्ष है उसके पास, तो मोक्ष से ही वापस करता है। संसार में जो व्यवस्था परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, अपनी पवित्र आत्माओं को, अपने अमृत पुत्रों को भेजता है वो, उनको संदेश देता है, जाओ पृथ्वी पर संदेश दो जाकर, किसकी आवश्यकता है वो भेजता है। सतयुग में जन्म लेकर आए प्रहलाद ध्रुव, छोटी सी अवस्था में कर दिया प्रचार शुरू। गुरु नारद जी आकर के उन्हें बोध कराते हैं, महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। श्री राम का जन्म हुआ था जब था संसार दुखी, रावण का वध करके कर दिए नर नार सुखी, फूंकी लंका असुरों की भूभार हटाते हैं, महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं, आकर भूमंडल का वो भार हटाते हैं। श्री कृष्ण महापुरुष
भूमि पे नहीं आया। यदि हम ईश्वर मानेंगे तो कृष्ण कुछ नहीं थे, तो उन्होंने ईश्वर जैसा कोई कार्य नहीं किया। कृष्ण राम को भी अगर हम ईश्वर मानेंगे तो ईश्वर जैसा कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। यदि महापुरुष मानेंगे तो अद्वितीय महापुरुष दोनों रहे, आप्त पुरुष रहे, उनके जैसा महापुरुष आज हमें प्राप्त होना मुश्किल हो रहा है। श्री कृष्ण से महापुरुष आया इस भूमि पर, जिसने महाभारत में सबको भय दिखलाया, उठाया था सुदर्शन को, कौरव भय खाते हैं, महापुरुष जन्म लेकर युग में आते हैं। सुदर्शन को उठा के, हाँ, हथियार उनका रहा होगा जो भी, तो वो उठाया था सुदर्शन को, कौरव भय खाते हैं, महापुरुष जन्म लेकर, मतलब माना जाता है उनके पास। हाँ, युग में आते हैं। गुरुदेव दयानंद ने ये देश जगाया था। ये देश जब गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, ये भारत माता 1200 वर्षों से गुलाम थी, यहाँ क्या दशा नहीं हो रही थी। उस परिस्थितियों में ऋषिवर देव दयानंद का जन्म हुआ। गुरुदेव दयानंद उस समय आए, इस देश को गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ पाया, और उनको वैराग्य, स्वतः ही बचपन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। एक शिव के मंदिर में जाकर के उन्होंने घटना शायद आपको पता होगी, वो उससे उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उनको वहीं से लग गया कि मैं सच्चे ईश्वर, सच्चे शिव की मैं खोज करूंगा, सच्चा ईश्वर है क्या। क्योंकि शिवलिंग को सच्चा ईश्वर लोग बता रहे हैं, इस शिवलिंग पे तो चढ़ावा चढ़ा हुआ चूहे खा रहे हैं, और ये शिवलिंग, शिव तो ऐसा बताया जा रहा है कि दुष्टों का संहार करने वाला, भक्तों का उद्धार करने वाला। ये तो अपने ऊपर चढ़े हुए चूहों को नहीं भगा पा रहा है, तो दुष्टों का संहार क्या करेगा, भक्तों का उद्धार के, इसलिए ये नहीं ईश्वर है। तो यहाँ पर एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि महादेव महाशक्ति वाला सब जग का स्वामी कहलाया, नियंत्रण करे सारे जग का, दरबार कहीं ना लगवाया। भारत नेपाल अमेरिका क्या उसकी त्रिलोक में है माया, जिसने रचकर रविचांद सितारे भूमंडल को चमकाया। आज उसे भुला जानिन ने पत्थर महादेव है बतलाया, जिस पर सरकार ने बस गाड़ी और ठेला आदि है चलवाया। हमने भी जिसको तोड़ ताड़ महलों के अंदर चुनवाया, कर सका स्वयं की रक्षा ना उसको महादेव है बतलाया। महादेव महाशक्ति वाला सब जग का स्वामी कहलाया। ये उनके अंदर प्रश्न उत्पन्न हुआ, महादेव तो कोई दूसरा है, उसको हम नहीं जान पाए, हमने पत्थर को महादेव बता दिया, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, चूहों से अपने भोजन को नहीं बचा पा रहा है, इसके सर पर चढ़ उसको नहीं भगा पा रहा है, और वह तोड़ ताड़ के अपने महलों में लोग चुना रहे हैं, रोडों बनवा रहे हैं, उस पर ठेला ट्रका चला, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो महादेव नहीं, महादेव कोई दूसरा है। मैं सच्चे महादेव की खोज को निशिदानंद निकल पड़े, और जाकर के 3 वर्ष का स्वाध्याय किया, और जाकर के जब उनको सच्चा बोध प्राप्त हुआ, देश को जगाने का काम किया। उस समय, जिस समय धर्म की बात कहना असंभव थी, मुश्किल थी, ऐसा अंग्रेजों का आतंक छाया हुआ था, उस समय सत्यार्थ प्रकाश में लिखते स्वामी दयानंद महाराज कि स्वदेशी विदेशी राजा कितना भी क्यों ना बढ़िया हो, लेकिन स्वदेशी राजा के समान कभी वो सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए हमें स्वदेशी राजा चाहिए, स्वराज्य चाहिए। सबसे पहले स्वराज की अगर किसी ने बात की है तो ऋषि दयानंद की बात की, ऐसा नहीं मौके ने लिखित भी की, लिखित में भी की, सत्यार्थ प्रकाश हमें दिया। और उन्हीं के कारण 1857 में क्रांति मची, वहीं से क्रांति शुरू हुई। उनके दयानंद के शिष्य निकले। ये कांग्रेस के भी पट्टा रमैया ने जो इतिहास लिखा, उसको आप पढ़ेंगे तो उसे लिखा है कि देश की आजादी में ऋषि दयानंद के शिष्यों का 95% योगदान रहा है। चाहे भगत सिंह को पकड़ के देखें, ऋषि दयानंद के शिष्य रहे, चाहे पंडित राम प्रसाद को बिस्मिल को देखें, ऋषि दयानंद के शिष्य रहे। जिस महापुरुष को उठाएंगे अधिकांश उसमें ऋषि दयानंद के लोक सेवक रहे। ऋषि दयानंद ने आकर व्यवस्था परिवर्तन की। ठीक इसी तरह समय समय पर महापुरुषों को परमपिता परमात्मा भेजता है, और इस राष्ट्र की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को परिवर्तन करते हैं। आए हैं भी, उससे पहले भी आए हैं, लेकिन ईश्वर स्वयं में नहीं आता। चलिए, बहुत अच्छा सा वृतांत हमको सुनने को मिला। वैसे 2 प्रश्न हो गए, एक था कि वो आ सकता है कि नहीं, ये प्रश्न नहीं था कि वो आता है कि नहीं, और एक तीसरा और हो गया कि वो आया है कि नहीं। तो एक बहुत बड़ा आपने जो वृतांत हमें सुनाया वो इस बात का है कि वो आया है कि नहीं। तो मैं नहीं, उसमें सारे का आया है कि नहीं, वो सबका था, और आएगा भी नहीं, क्योंकि उसका आने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने जो बातें की है इतना एक्सप्लोर कर दिया है कि एक प्रश्न का उत्तर ये आपकी तरफ से जो भी दिया गया कि वो आ सकता है कि नहीं, उस पर भी आपने बात की है, और वो आता है कि नहीं, उस पर भी आपने बात की है, और आया है कि नहीं, इस पर भी आपने बात की है। तो मैं वो जो मुख्य विषय था ना, सबसे पहला वाला, उस पर जाऊंगा, मगर एक छोटी सी जिज्ञासा यहाँ पर ये आती है। जैसे आपने कहा कि ईश्वर आता है तो धर्म की स्थापना होती है, मगर धर्म की स्थापना हुई नहीं और पतन हुआ,
मगर वहीं पर आपने ये मान लिया कि महापुरुष आते हैं भार हटाने के लिए, भार हटा दिया। नहीं, समाज की व्यवस्था परिवर्तन। मेरा ये जिज्ञासा हो गई जी जी कि भगवान के आने पर तो आपने पतन माना, जी। मगर महापुरुष के आने पे आपने भार हटाना माना। भगवान वो थे ही नहीं भाई, भगवान नहीं, वो नहीं मेरा कह कहने का उद्देश्य था जिन अवतारों को माना है जी, वो ईश्वर नहीं थे। तो क्या भार हटा क्या? मगर जब आप महापुरुष, जब आप भार हटा ही नहीं, मगर जब आप जो महापुरुष, उनमें भार हटाने जिस भार हटाने की हमने बात कही, अधर्म की स्थापना, अधर्म जब को आप दूर करने के लिए, मेरा मतलब और एक जी मिनट, जी, जिनको हमने जिस बात को लेकर, जिस विषय को लेकर हम अवतार मान रहे हैं, वह विषय का ही उनको बोध नहीं था। नहीं वो ठीक है, वो करेंगे, मगर एक ये जिज्ञासा आ रही है कि जब कोई ये कह रहा है कि ईश्वर आया, उसने धर्म की स्थापना की, तो वहां पर हम ही ये चैलेंज कर रहे हैं कि कहाँ धर्म की स्थापना हुई? सतयुग से तो और पतन हो गया जी, वो आ गया, त्रेता आ गया। मगर हम जब ये वही व्यक्ति जो वहां पर चैलेंज कर रहा है पतन क्यों हुआ, वही व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि नहीं, महापुरुष आया, उसने भार हटा दिया जो अधर्म का भार था। तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि पतन हुआ, एक तरफ महापुरुष के रूप में ये मान रहे हैं कि नहीं, पतन नहीं हुआ, धर्म की रक्षा हो गई। तो ये दो बातें हो गई। नहीं, दो बातें नहीं हो गई, बात एक किया, आप समझने थोड़ा कोशिश करिए। जैसे यदि हम ईश्वर की स्थापना करेंगे, ईश्वर से यदि मनाएंगे कि ईश्वर वो पतन हुआ मानते हैं। एक मिनट, जैसे ईश्वर का हम अगर इसको श्रेय देंगे कि धर्म की स्थापना करने वाला केवल ईश्वर है, ठीक है, धर्म की व्यवस्था देने वाला ईश्वर है, और वही आता है संसार में, जब अधर्म बढ़ता है तो वही आता है, तो इससे तो हम मानेंगे तो पतन हुआ है, क्योंकि ईश्वर के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। महापुरुष से मानेंगे तो उठा है। हाँ, क्यों? वो अच्छा। जरूरत है। आज भी मैंने अभी आपसे पहले कहे थे, मैंने अभी भी प्रचारकों की आवश्यकता है, मेरी बात हुई थी, विद्वानों की आवश्यकता है, क्योंकि अविद्या बहुत फैल चुकी है, इसलिए विद्वानों की संख्या विशेष होनी चाहिए, गली गली घर घर विद्वान होने चाहिए, पहुंचने चाहिए। जैसे अन्य अधर्मियों के विद्वान, भले ही हम उनको अविद्वान कहते हैं, लेकिन उनकी नित्य में उनके विद्वान है, जो अधर्मियों के विद्वान है, और आज घर घर उनने बो दिए हैं, उनके गांव गांव घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चे उनके धर्म के केंद्र जो है वहां जा रहे हैं पढ़ने के लिए। भले ही वो अधर्म पढ़ा रहे हैं, मानवता के विपरीत उनको संस्कार को संस्कार दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो संस्कार है, उनके लिए वो अल्लाह के आदेश का अनुपालन हो रहा है। चलिए ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है कि उसने उतार लिया है कि नहीं, जो तीसरा वाला आपने, इसमें वैसे काफी सारे आपने वृतांत इतना बताया, तो उसमें तो काफी सारी चीजें हैं। एक छोटी सी चीज और है, फिर हम लोग मुख्य विषय पे ही जाएंगे। बस कि जैसे आपने कहा कि हम ये मानते हैं कि ईश्वर का एक चौथा जो वो कार्य करता है, वो है किसी को उसके कर्मों का फल देना, है ना। तो जैसे कोई व्यक्ति है और उसने कोई बुरा कार्य किया है, तो उसको रास्ते में चलते, जैसे उसने किसी थप्पड़ मारा है, आगे चल करके उसको ठोकर लग गई, क्योंकि ईश्वर ने उसको उसके कर्मों का फल दे दिया, है ना। तो यहाँ ठोकर लगने में वो देख नहीं पाया या अंधेरा हो गया, तो इसमें मतलब इस ठोकर को लगने को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उसके कर्म का फल माने या ना माने? नहीं, ठोकर लगना। देखो, सामान्य जितने भी कार्य हैं जी, मानव प्राणी को ईश्वर ने कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ रखा है। अन्य प्राणी जितने भी हैं वो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, वो अपने पूर्व जन्मों के किए हुए फल का भोग कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए उनको भोग योनि कहा गया है। अच्छा। जैसे पशु पक्षी कीट पतंगे जितने मनुष्यों को छोड़ करके वो सब भोग योनियों में हैं। यानी जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा जो रहा हो, एक तरीके से डाकू रहा हो जी, ठीक है, और वह किसी तरीके से बंधक बन गया है और जेल में पहुंच गया है। अब जेल वो व्यवस्था है जहां वो अपराध नहीं कर सकता नए। यदि जेल अपने माध्यम से कार्य सही कर रही है, वहां अनुशासन है, प्रशासन ठीक है, तो उसको इतना मौका, इतना अवसर, इतना सामर्थ्य नहीं मिलता कि नया अपराध कोई वहां कर ले। यदि कहीं शिथिलता तो अलग बात है। ऐसे ही जो मानव प्राणी को छोड़कर जितने भी अन्य प्राणी हैं, अन्य योनियां हैं, वो सब भोग योनियां हैं। उनमें जीवात्मा जो पीछे कर्म करता है उसका भोग पाने के लिए जाता है, निश्चित उस भोग करता है, नया कुछ भी कर्म नहीं कर सकता। मानव यहाँ उभय योनि है, ये नया भी कर्म करता है और पीछे किए हुए का भी भोग भोगता है। अब रही कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, ठीक, चाहे धर्म करिए चाहे अधर्म करिए, ये आप करने में परमात्मा आपको रोकेगा नहीं। एक मिनट, वही करें, उसने आपको बोध तो करा दिया, सही क्या, सत्य क्या, असत्य क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, ये बोध उसने इस सृष्टि की रचना के साथ साथ, जब मानव की रचना की है, मानव की रचना के साथ साथ उसने बोध कराया। मानव की रचना के साथ साथ वेदों की उत्पत्ति की है, वेद की उत्पत्ति,
और वेदों के अंदर उसने सारा का सारा ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ये 4 विषय मूल वेद के हैं। ये सारे चारों विषयों का बोध उसने दे रखा है कि आप ज्ञान, सत्य, सत्य क्या ज्ञान माने जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना। जी जी जी। ज्ञान, कर्म, कर्म आपका क्या है, जो करना क्या चाहिए, नहीं करना क्या चाहिए, ये सारा बोध है। उपासना, उस परमपिता परमात्मा को वो कैसा है उसको जानेंगे कैसे, विज्ञान, जो विधिवत है, जो प्रैक्टिकलात्मक है, जो प्रयोगात्मक हो, विज्ञान है। जो व्यवहारिक कसौटी पर और वैज्ञानिक कसौटी पर दोनों पे कसकर देखा जाए तो खरा उतरे, व्यवहार में भी आवे और विज्ञान की कसौटी पे देखा है तत्वबोध भी उसके माध्यम से हो। तो इस तरीके 4 बोध ये परमात्मा ने दिए हैं। इसलिए ईश्वर कभी भी, क्या विषय था आपका, मैं थोड़ा सा विश्रांत हुआ अभी। जैसे किसी को ठोकर लगी, हाँ, किसी ने कोई तो इसलिए ईश्वर ने आपको कर्म करने में स्वतंत्रता दे रखी है। आप कर्म करोगे तो कुछ कार्य तो ऐसे हैं जिसका आप कर्म करेंगे, आपने गलतियां की हैं, उसका तत्काल आपको परिणाम मिल रहा है। जैसे आपने पैर सही नहीं रखे, इसमें ईश्वर का दोष नहीं, आप चलना स्वयं चल रहे हैं, स्वयं कार्य कर रहे हैं। अगर आपने पैर सही नहीं रखा है, आपने देखा नहीं कि यहाँ पे रखने के योग्य जगह है कि नहीं है, उसमें आपको ठोकर लगी, उसका परिणाम आपने शीघ्र पाया, उसमें ठोकर लगी, आपका पैर फूट गया। इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये हमारी गलती है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हमारी है। ठीक है। और ना ईश्वर इसके परिणाम बनाता है जी। जो कार्य आप स्वयं अपने कर्मों से ही आप दंड भी पा रहे हैं, उसका परिणाम परमात्मा नहीं। जिन कार्यों को आप कर रहे हैं लेकिन स्वयं दंड नहीं पा सकते हैं, जिन कार्यों को आप कर रहे हैं, ऐसे विलक्षण कार्य कर रहे हैं, ऐसे अद्भुत कार्य कर रहे हैं, ऐसे विशेष क्लिष्ट या पापाचार कर्म जिसको आप स्वयं दंड नहीं पा सकते, ठीक है, जिसको स्वयं दंड नहीं पाओगे उसका दंड देने वाला वही है परमात्मा। उसकी दंड व्यवस्था है, जैसे उसके दंड व्यवस्था से आप जरूर दंड पाएंगे। उसकी आवश्यकता तो नहीं थी, इसलिए जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली व्यक्ति ने देख लिया जी, आगे जमीन है, मैं पैर रखने वाला हूँ, मगर वहां पे दलदल था, जी, ये भी व्यक्ति की गलती हो गई। जी, बिल्कुल गलती हो गई, भी ईश्वर का नहीं। मगर व्यक्ति एक ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पे उल्का पिंड आकर के गिर गया, जी, तो ये ईश्वरीय माना जाएगा या व्यक्ति को माना जाएगा? ये उसके पूर्व जन्मों का, जैसे मान लिया जाए कर्म का फल है, ये कर्म का फल है, मतलब ईश्वर के द्वारा, जो हमारी समझ से बाहर चीजें हैं और समझ के बाहर से हमें उसका दंड भी मिल रहा कहीं न कहीं से, ठीक है, या हमने वर्तमान में ऐसा कोई दोष नहीं किया और फिर भी हमें दंडात्मक कोई व्यवहार हमारे साथ, हमने जैसे कुछ किया था जो हमने किसी की हत्या कर दी जी, और अभी हमारे ऊपर उल्का पिंड आकर के गिर गया, हत्या उसके भी कारण है। यदि आपने हत्या कर दी, अगर आपने अनैतिक हत्या कर दी है, आपको नहीं करने चाहिए थी, या उसने ऐसा दंडात्मक कार्य नहीं किया था जिसकी आपने हत्या कर दी, तो उसका जरूर आपको परिणाम मिलेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, यदि वो हत्या करने की योग्य था जी और फिर आपने हत्या कर दी, जो समाज के लिए एक जहर था, समाज के लिए एक बहुत बड़ा दुखदाई था। मैं पाप वाली हत्या की बात कर रहा हूँ जी, पाप वाली, जो निर्दोष को हत्या कर दी जी जी, तो हत्या की है, उसको एक दंड मिला कि भाई वो कहीं खड़ा हुआ और उसके ऊपर उल्का पिंड आकर के गिर गया जी, तो ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त कार्य, इसमें तो उसका कोई हस्तक्षेप है ही नहीं, उल्का पिंड गिरता है कि नहीं गिरता। तो क्या ये ईश्वर के द्वारा उसके साथ छल हुआ कि नहीं? जैसा छल आपने बताया कि बाली के साथ हुआ था, जी जी, बलि के साथ हुआ था जी, इसको भी तो छल माना जाएगा? कैसे छल माना जाएगा? उसको नहीं पता था कि उल्का पिंड मेरे ऊपर गिर सकता है, उसको नहीं पता था, लेकिन ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर न्यायकारी, न्याय करने के लिए छल कर सकता है। नहीं, छल है ही नहीं वो जी, छल है ही नहीं, उसको बता के गिराया नहीं, क्यों बताया गिराएगा भाई? जैसे अभी फांसी दी जाए, ठीक है, आप कैद में बंद हुए हो, आपकी सजा हुई, क्या जो है न्यायाधीश सजा उसकी उसको बता के करता है? हम तो उनको फांसी की सजा बोल रहे हैं, नहीं करता है। वो तो जब भूल जाती तब उसको पता लगता है, उससे पहले नहीं पता लगता। वो आखिरी में, वो मुकदमे के आखिर में नहीं पूछा जाता नहीं पूछा जाता, लेकिन जजमेंट जब हो जाता, जजमेंट सुनने के पश्चात उसको ज्ञात होता है कि मुझे फांसी हुई है। जजमेंट सुनाया ही तभी जाता है जब मुजरिम सामने खड़ा हो। हाँ, सुनाया जाता है जी, लेकिन इससे पहले नहीं उसको पता लगता है, इससे पहले उसको पता नहीं लगता है मेरी फांसी होने वाली है। जजमेंट लिख गया है, निश्चित हो गई उसकी फांसी, और जजमेंट निश्चित लगने के बाद तब उसको लगने से पहले तो उसको बताता, तब उसको बताया जाता है कि तुम्हारी ये सजा है। हाँ, ये संसार की व्यवस्था है। लेकिन उसको भी अगर देखा जाए, उसको बता रहा है, जब उसने दुष्कर्म किए थे उसको उसी समय बता दिया गया, क्योंकि आत्मा ने उसको धिक्कारा है, आत्मा ने उसको कहा है। यानी कि जिसके जो छल कर रहा है उसके साथ छल हो सकता है, ईश्वर के द्वारा छल हो सकता है,
क्यों नहीं कर सकता? तो बलि ने कुछ हो सकता है ऐसा किया हो जो उसके साथ छल पूर्वक किया हो सकता है, हम ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है। अच्छा, अब मैं ऐसा रहा हो प्रकरण तो सामने असल में बहुत सारा हम लोग घूम चुके हैं, जी तो हम लोग वो मूल पे आए। वो जो था जी कि हम एक्चुअली इसमें बात इसलिए करनी पड़ती, इसका सही से जवाब नहीं मिल पाता है, तो दूसरी चीजें मिल जाती जी है। जी कि जैसे हमने कहा कि ईश्वर अवतार इसलिए नहीं ले सकता कि एक तो वो सर्वव्यापक है, जी दूसरा वो पहले से ही है तो उसका आना जाना सिद्ध नहीं जी होता है, जी और तीसरा उसको आवश्यकता नहीं है। जी अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर अभी भी ये शेष है कि यदि किसी भी कारण से उसकी कार्यों की कार्य क्षमता की कोई सीमा है, तो फिर उसके वो ईश्वर ही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी मगर उसके सामने से अनंत सामर्थ्यवान तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि अंत हो रहा है कि कोई कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहा है। नहीं, ठीक है, मैं इनको पहले ले लूं, वो अनंत जी को छोड़ देते हैं। जी अब जब हमने देखा कि सर्वव्यापक, आपने एक बात कही कि उसको अधिक अथवा न्यून होना पड़ेगा, जी तभी वो एक देशीय हो सकता है। जी तो जैसे हम देखते हैं कि ईश्वर पृथ्वी सृष्टि की जब रचना करते हैं, तो कहीं पे वो सूर्य बना रहे हैं, जी कहीं पे वो क्या कहते हैं, चंद्रमा बना रहे हैं, पृथ्वी बना रहे हैं। तो अब इसमें बात ये आती है कि सूर्य को बनाने में फोर्स ज्यादा चाहिए और पृथ्वी को बनाने में फोर्स कम चाहिए। जी जो ईश्वर है अपनी शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है, चंद्रमा को बना रहा है, सूर्य को बना रहा है, तो वो खुद को जो एक रस था, अब वो कहीं पर कम ज्यादा होकर के कार्य कर रहा है या नहीं? नहीं, ईश्वर हम जैसे हम लोग कार्य करते हैं उस तरीके से हाथ पैरों से कार्य नहीं करता। नहीं, वो नहीं कह रहा ठीक हूँ। है, ईश्वर को दर्शनों में बताया, ईश्वर की ईक्षण इच्छा के माध्यम से, केवल इच्छा मात्र से सारे संसार रचना हो जाती है, उसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इच्छा मात्र से ही। तो वो सिर्फ इच्छा करता है, कार्य कुछ नहीं। इच्छा मात्र से ही सारी रचना हो जाती है और इच्छा मात्र से इसका प्रलय भी हो जाता है। और ये सृष्टि का एक क्रम है, अनादि काल से, अनादि इसका सिस्टम है कि कितने दिन तक इसको रहना है, कितने दिन तक इसको प्रलय में जाना है, ये व्यवस्था उसकी बनी हुई है सुचारू रूप से। मतलब ईश्वर केवल सोचता है, हाँ, करता कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, ये उसका करना ही हो गया, क्योंकि करने लगेगा तो परम ऐश्वर्यवान नहीं होगा वो। अगर हमारे जैसे हाथ पैरों से क्रियाकलाप करने लगेगा, नहीं, हाथ पैरों से नहीं, तो वो परम ऐश्वर्यवान नहीं हो सकता। मतलब उसकी कोई फोर्स जैसे एकदम आज प्रधानमंत्री है जी, प्रधानमंत्री इतनी व्यवस्था राष्ट्र का देख रहा है, तो क्या वो सारे कार्य अपने आप करने आ रहा है? नहीं, अपने आप नहीं करने आ रहा है, लेकिन उसकी इच्छा मात्र से ही वो इच्छा अपनी व्यक्त करता है। परमात्मा व्यक्त भी नहीं करना पड़ता है, प्रधानमंत्री अपनी इच्छा व्यक्त करता है और संबंधित अधिकारी उस क्रिया को करने लग जाते हैं। इसको जैसे थोड़ा सा समझा ऐसे ही प्रकृति है, परमात्मा की जो प्रकृति है ये स्वयं में कार्यकर्ता मान लीजिए, प्रकृति कार्य करती है, प्रकृति कार्य करती है उसकी इच्छा मात्र से ही। और प्रकृति में वैसे रचना शुरू हो जाती है। जड़ है ना, जड़ है, जड़ तो है, वो संदेश लेती है क्या? नहीं, संदेश नहीं लेती, लेकिन प्रकृति एक पदार्थ है, एक जो उसको मटेरियल कहना चाहिए, जो मटेरियल कहना चाहिए परमात्मा की व्यवस्था का, तो ये मटेरियल अपने आप क्रियान्वित होते हैं। अच्छा। जैसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, उसको आप देखें, तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अपने आप क्रियाशील हो जाते हैं, जबकि वो भी जड़ है। आप परमाणुओं को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने से परमाणु बम बन जाती है, वो भी जड़ है। नहीं, मेरा कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये कुर्सी अगर यहाँ पर है जी, और भाई साहब हैं, कुर्सी में भाई साहब से कम वजन है जी, ठीक है। अब मैं मान लीजिए ईश्वर हैं, वो कुर्सी को सरकाना चाहते हैं जी, दोनों को ही सरकाना चाहते हैं जी, वो इच्छा करेंगे, फिर भी भौतिक रूप से अगर देखेंगे तो शक्तियां काम करेंगी ना जी, खिसकाने के लिए। जी, बिल्कुल। एक जगह पर ज्यादा शक्ति काम कर रही होगी इनको खिसकाने के लिए। भाई जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं या कोई मोटर वाहन चलाते हैं, ठीक है जी, हमने मोटर चलाने के लिए हमारे कई सारे अंग प्रयोग होते हैं, हम साइकिल चलाने कई अंग प्रयोग होते हैं, ठीक है। क्या ऐसा है कि हम हाथों में कम ताकत लगा रहे हैं और पैरों में ज्यादा ताकत लगा रहे हैं? जीवात्मा को उस पर अलग से कुछ करना पड़ रहा है? केवल जीवात्मा की इच्छा से तो क्रिया सारा शरीर करने लग जाता है। नहीं, बिल्कुल पैरों से ज्यादा ताकत नहीं, इच्छा मत, कोई हमें बटन नहीं बदलना पड़ता ज्यादा कम के लिए, बटन कोई यंत्र नहीं लगाना पड़ता। एक मिनट, कोई हमें यंत्र नहीं लगाना पड़ता,
लेकिन शरीर की गति है वो जैसी जहां जरूरत है वैसी अपने आप करने लग जाती है, मतलब केवल जीव आत्मा की इच्छा मात्र से। क्या हमें- मुझे साइकिल चलाना है, जी। हाथों ने हैंडल पकड़ ले, हैंडल का काम शुरू सब होने अपने लग आप कर रहे हैं, गया। जी। ठीक, पैरों ने अपना हैंडल पैडल मारना शुरू कर दिया, पैडल मारना शुरू कर दिया। अगर कोई आ गया सामने तो ब्रेक लगाने के लिए फिर हाथ ब्रेक लगाने लग गए। जी। उसके लिए कोई बटन बदलना नहीं, केवल शरीर का, केवल जीव आत्मा का इच्छा मात्र से ही ये क्रिया सारा शरीर क्रियान्वित हो जाता है। ऐसे सारी प्रकृति ये भी जड़ है, अगर कहेंगे ये भी जड़, शरीर तो जड़ है, ये भी चेतन नहीं है, लेकिन फिर ये क्यों काम कर रहा है? क्योंकि नर्वस सिस्टम के द्वारा सूचना नहीं, नर्वस सिस्टम इसके में जीवात्मा निकल जाता तब भी रहेगा, तब भी कोई जीवात्मा अपने साथ निकाल कुछ भी नहीं ले जाता। चेतना का उपयोग तो है ही नहीं, हाँ, बस ऐसे ही जैसे ये शरीर को डेवलपमेंट करने वाला जीवात्मा है, ऐसे ये स्थूल प्रकृति है, ये परमात्मा का शरीर है, ये परमात्मा का शरीर है, यही उसका विराट रूप है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो कार्य है वो प्रकृति करती है, प्रकृति के माध्यम से, ईश्वर के सूचना को लेकर प्रकृति के माध्यम से ईश्वर करता है, यूं मान लीजिए। जैसे शरीर जीवात्मा शरीर के माध्यम से, प्रकृति को एक तो मिनट, जैसे जीवात्मा शरीर के माध्यम से क्रिया करता है, कार्य करता है, ठीक, विविध प्रकार कार्य करता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा इस प्रकृति के माध्यम से सारे कार्य करता है। तो यहाँ पे वो इस शरीर को डेवलपमेंट करने वाला जीवात्मा है, और इस विराट रूपी शरीर को डेवलपमेंट करने वाला वही परमात्मा है। उसी के माध्यम से सूर्य तप रहा है, उसी के माध्यम चंद्रमा में रोशनी है, तो मैं समझ गया, सारा कुछ है। एक चीज यहाँ पे ये आ रही है कि ईश्वर स्वयं कार्य नहीं करता, पृथ्वी के माध्यम से वो प्रकृति के माध्यम से कार्य करता है जी। तो यहाँ पे तो सहायता हो गई। नहीं, सहायता कहाँ हो गई? प्रकृति की सहायता नहीं हो गई। जैसे शरीर, ठीक है जी, शरीर और इसका प्रकृति का भी अगर देखा तो मूल वही है, मूल प्रकृति जड़ है तो मूल उसका वही है। सब कहा गया है, ऋषियों ने कहा है कि सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं वो सबका आदि मूल परमेश्वर है। अगर प्रकृति भी जब जैसे ये प्रलय अवस्था होती है तो ये प्रकृति ये शून्य बदलती कहाँ जाती है? मतलब प्रकृति भी नहीं शेष रहती, वो भी उसी में समाहित ईश्वर का स्वरूप ही है, वो भी उसी में समाहित होती है, अलग तत्व वो भी उसी नहीं है, अलग तत्व आदि है, लेकिन वो भी आधार उसका परमात्मा ही है तो अलग है, लेकिन आधार उसका वही है। अच्छा ठीक है, इसको इसमें ये वाला ले लेते हैं कि जो पहले से है जी, उसका आना जाना कैसे सिद्ध हो रहा है जी। तो जो इसमें जो निराकरण है इस बात का वो ऐसे है कि ईश्वर है मगर अभी वो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है जी, है ना जी। इसीलिए नास्तिक इंद्रियों का विषय ना होने के उसमें आराम से। अच्छा, यहाँ एक मुझे वो चीटा चल रहा है, कोई बात है, मुझे एक याद आ गई, तुलसीदास गोस्वामी जी मैं की, भूल जाऊंगा एक थोड़ा मिनट, जी जी तो आपको सहायता मिलेगी। जी, जी। गोस्वामी ने लिखा है यहीं पर जी कि गो गोचर जहां लग मन जाई वहां तक माया जानो भाई। ये भी अवतारवाद को खंडन करती है। गो गोचर जहां लग मन जाई वहां तक माया जानो भाई। जहां तक आपकी आंख देख सकती है, जहां तक कान सुन सकते हैं, पैर जा सकते हैं, हाथ स्पर्श कर सकते हैं, वाणी जहां तक बोल सकती है, वहां तक माया है, प्रकृति है, वहां ब्रह्म का बोध इन इंद्रियों से नहीं हो सकता। मैं उसी को बात कर जितना अगर हम साकार मान लेंगे परमात्मा को, ठीक है, साकार मान लेंगे तो हम आंखों से देखेंगे, जैसे हमने राम को देखा, नहीं मगर हमने कृष्ण को देखा है, हम निराकार भी मान रहे हैं मगर आर्य समाज को जो ईश्वर है उसको सुनते तो है ना। हाँ, नहीं, आर्य समाज का अलग से नहीं है, आर्य समाज का निराकार है, समाज के द्वारा आर्य समाज का जो ईश्वर है वो वेद का ईश्वर है, जिसमें वेद ने जो इस ईश्वर को माना है। आर्य समाज का अपना कोई निजी दर्शन, आर्य समाज का कोई निजी दर्शन अपना नहीं है। ऋषिवर देवदयाल ने कोई अपनी बात नहीं लिखी, सत्यार्थ प्रकाश उसका मूल ग्रंथ, आपने पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ पढ़ के देख लेना, कहीं पर भी उन्होंने कोई बात कही वो प्राचीन ग्रंथों से लेकर के कही है, और उसका उन्होंने प्रमाण दिया। एक ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने अपनी बात का प्रमाण दिया कि मैं कहां से कह रहा हूं, ये फला ग्रंथ में देखिए जाकर। ये तो सभी आचार्यों ने दिया है, सबने नहीं दिया है, सबने अपनी भी बात, रामानुजाचार्य सबने दिया, कोई प्रमाण नहीं दिया उन्होंने, अपनी बात केवल के उनके ग्रंथों के प्रमाण नहीं होंगे तो बहुत कुछ ग्रंथों होंगे, कुछ ना ब्रह्म सूत्र देखिए, संघ वो गीता भाष्य देखिए, सबने दिया। नहीं, आप किसी को देखिए, जैसा ऋषि दयाल ने प्रमाण दिया कि अपनी बात उन्होंने अपने पास से कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने सब प्राचीन ग्रंथों से लेकर कहा है। नहीं, और उन्होंने इसमें मैं बताऊंगा आपको, मैंने रामानुजाचार्य जी का भी देखा है, जो उनका श्री भाष्य और ब्रह्मसूत्र का भाष्य, शंकर भाष्य, हर बात कहीं ना कहीं से कोट करके ही। नहीं, अब जैसे शंकर भाष्य शंकर जी लिख रहे हैं, ठीक है, ये विषय नारी नरकासुर द्वारम, बताओ कहां से प्रमाणित किया उन्होंने, उनकी प्रश्नोत्तरी में है, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, कहीं कोई प्रमाण नहीं दिया, मैंने कहां से उठा के लिया?
इस तरह की चीजें सत्यार्थ प्रकाश में भी मिल जाएंगी। नहीं मिलेगी, एक भी बात नहीं, हम चैलेंज करते हैं। मैं मेरे पास सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल, अभी दिखाइए, अब मैं देखूंगा एक भी अगर कहीं ऋषि ने ऐसी बात लिखी हो जिसका प्रमाण नहीं दिया हो। जैसे उन्होंने ये बात कही, रहने दीजिए, जैसे उन्होंने ये बात कही जी कि अगर जो जीवात्मा है मुक्त हो जाती है जब, जी, तो मुक्त होने के बाद वो इतने इतने लाख जो वर्ष होते हैं, कुछ एक अवधि वहां बताइए, परांत काल, जी जी उसके बाद वो वापस आती है। जी तो वहां पर उन्होंने एक तर्क दिया है। जी, वो तर्क ये है कि बहुत लंबे समय तक अच्छा भोजन भी करते रहेंगे तो उससे भी मन आपका ऊब जाएगा। अपनी भाषा में दिया उन्होंने, तर्क दिया। इस तर्क का कोई प्रमाण नहीं है जी। काहे का कौन सा प्रमाण दिया जी? अच्छी भाषा में भोजन करेंगे, कमी ऐसा नहीं ले सकता। नहीं, भोजन की बात कहीं, उन्होंने ये कहा, विषय में भोजन की बात कहीं भी नहीं आई। अगर आप बहुत दिनों तक एक ही सुख का आस्वादन करते रहेंगे तो उससे भी आप बोर हो जाएंगे। भाई मुक्ति का ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में नहीं लिखा है। आनंद को लेकर के, आनंद को लेकर के, क्योंकि सुख तो संसार का है। और सुख, एक मिनट, नहीं, सुख है लेकिन सुख संसार, उसको सुख नहीं कह सकता है। जो ब्रह्मानंद है, जो मुक्ति का आनंद है के बाद, दयानंद जी ये कह रहे हैं कि उस मुक्ति से आप ऊब जाओगे, इसलिए वापस आना उचित है। नहीं, वापस इसलिए भी आना है क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने इस बात का प्रमाण नहीं दिया। ऐसी हजारों बातें मिल जाएंगी जिसका उन्होंने प्रमाण नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अगर वो परमानंद की उभने वाली बात ही नहीं है, वो वहां तो उभने वाली बात तो निरंतर, वहां तो जीवात्मा निरंतर चाहता हमें यही मिला रहे कि उसको सर्व स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दयानंद सरस्वती जी कहाँ है डूबने का? चलो मैं मान लिया कह भी, लेकिन वहां कोई स्वतंत्रता, वहां इतनी स्वतंत्रता उसे हमें जीवन काल मिल ही नहीं सकती। पूरे जीवन काल में नहीं, मुक्ति के बाद। मुक्ति का वो आनंद है, वो स्वतंत्रता है कि अन्य किसी क्षेत्र में, अन्य किसी अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकती। मगर दयानंद जी लिख रहे हैं कि आप ऊब जाओगे। नहीं, उसके लिए मेरे विचार नहीं, उसके लिए नहीं कहा होगा, उसके विषय जरूर विषय होगा। मैं अभी दिखा, चलिए मैं देख लूंगा बाद में। चलिए चलो आगे बात करिए। अच्छा ठीक है, मैं उस पर आ जाता हूँ कि जैसे ईश्वर है, उसका आना जाना, क्योंकि वो पहले से ही है तो उसका आना जाना नहीं प्राप्त होता है जी। तो इसमें एक प्रश्न ये बनता है, जैसे हमने कहा था कि बेटा शांत रहो, आवाज ना करो। चलिए मूल चर्चा कर लीजिए जो थोड़ी सी काफी समय हो गया जी। तो वही इसी के साथ ही हो जाएगा लगभग कुछ दो प्रश्न जो भी हो। बेटा उद्यम मत करो थोड़ा सा। तो जैसे मैं जो ये निराकरण है ना कि ईश्वर है फिर उसका आना जाना कैसे सिद्ध होता है, तो अभी ईश्वर जो है वो हमें शब्द प्रमाण से मालूम पड़ रहा है, प्रातिभाषिक सत्ता है उसकी जी। पर वो अभी भी हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, भौतिक इंद्रियों का। इस कारण से जी। एक नास्तिक उसे नकार सकता है ईश्वर को, है ना, कि भाई नहीं मानता, जो मेरे को प्रूफ नहीं हो रहा। क्यों प्रूफ नहीं हो रहा? वो इंद्रियों का विषय नहीं, वो ठीक है, वो एक अलग बात है। तो निराकरण इस बात का ये कि वो अभी इंद्रियों का विषय नहीं था, मगर फिर वो इंद्रियों का विषय बना, तो इसी को कहा गया कि आना जाना सिद्ध होता है। अब इसको एक उदाहरण है कि ईश्वर सब जगह पहले से ही है, तो जब ईश्वर है सब जगह पहले से ही, तो ईश्वर ऋषियों के मस्तिष्क में भी है, तो ईश्वर के रूप में उसका ज्ञान भी है जी। फिर किसी देश काल परिस्थिति में उसके मंत्रों का आना जाना कैसे सिद्ध होगा जी? उसके मंत्र भी तो हैं पहले से ही जी, मगर वो मंत्र आ जा रहे हैं। तो इसमें हमें ये मानना पड़ेगा पहले वो मन का विषय नहीं थे, बाद में वो मन रूपी इंद्रिय का विषय बन गए, तो मंत्रों का प्रकट होना इस तरह से सिद्ध हुआ। नहीं। तो इसमें क्या कहेंगे फिर? मंत्रों का आपके माध्यम से क्या, मंत्रों का बीच बीच में आना, कैसे आना? जैसे ऋषि ने किसी देश काल परिस्थिति में ऋषि जो है मंत्रों के दृष्टा बने, तो कैसे बन रहे? ईश्वर तो पहले से ही है, उनके अंदर मंत्र भी हैं, तो फिर वो दृष्टा कैसे बन रहे हैं? देखिए, मंत्र को हम समझ लें, वेदों की रचना ईश्वर परमपिता परमात्मा जो करता है वो ऋषियों के अंतःकरण में करता है। आदि सृष्टि में जब आदि सृष्टि या मैथु सृष्टियां हुई, मानव को सर्वप्रथम उतारा गया और उसमें 4 ऋषि उत्पन्न होते हैं, आदित्य, अंगिरा, अग्नि और वायु। इनके अंतःकरण में एक एक वेद का ज्ञान परमात्मा प्रकाशित करता है। तो पहले नहीं था वो क्या ज्ञान? ईश्वर था ना, जब सृष्टि नहीं था वो तो ज्ञान ईश्वर में था, ईश्वर में ज्ञान था। उसमें कोई ऋषियों के अंतःकरण में ईश्वर नहीं था क्या उस समय, जिस समय ज्ञान उन्होंने प्रकाशित नहीं? अगर वो होता नहीं तो कैसे ज्ञान कैसे प्रकाशित होता? ईश्वर पहले से नहीं था अंतःकरण में। क्यों नहीं था? तो था तो उसका ज्ञान भी था।
नहीं, ज्ञान जब प्रकट नहीं करेगा ज्ञान कैसे होगा? यानी कि वो उनके मन रूपी या जो भी किसी का उनका विषय भाई नहीं था वो तो ज्ञान उसमें ही सीमित था। जब ज्ञान को प्रकाशित करेगा तभी तो हमें मिलेगा। हमारे अंदर भले हमारे अंदर मतलब था मगर उसने रोशनी डाल दी। जी, जो भी तो कुछ सही। इसी तरीके से मान सकते हैं ना कि वो था मगर उन्होंने ऐसी रोशनी डाली कि वो आंखों का विषय बन गया। आंखों का विषय नहीं है, वो रोशनी नहीं है, वो ज्ञान रूपी है, वो आत्मा का ज्ञान है। वो कोई आंखों से देखने वाला जिब्या से पढ़ के नहीं आया कि उसमें गुरु परंपरा नहीं थी। जैसे किसी को कोई व्यक्ति शुरू में कोई आविष्कार करता है, ठीक है, नहीं वो नहीं कह रहा मैं, जो आप दूसरी जगह जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब ईश्वर का ज्ञान अंतःकरण में पहले से ही है तो हम क्यों कह रहे हैं कि वो दृष्टा बने? नहीं, पहले से नहीं है। सृष्टि काल में परमात्मा देता है और ये हर सृष्टि में देता है। जब वो बनाता है, ये सब सृष्टि रचना होती, जीव आत्मा रचना में आता है, मानव प्राणी रचना में आता है। जैसे वो ऋषि बनाता है, ऋषियों को उत्पन्न करता है, 4 ऋषि उत्पन्न हुए, तो वो जब उत्पन्न हुए उस समय ईश्वर उनके अंतःकरण में नहीं था। क्यों नहीं था? उसी समय था, तभी तो ज्ञान दिया उसने। ईश्वर जब अंतःकरण में था तो उसका ज्ञान भी तो था, तो तभी तो ज्ञान हुआ उनको, तभी उन्होंने प्रकट किया। ज्ञान का होना सिद्ध नहीं होता, ज्ञान लेके ही वो जन्मे ना। बिल्कुल ज्ञान लेके जन्मे, तो फिर वो दृष्टा बने, उनको प्रकाशित किया, ये सब हम क्यों कह रहे हैं? प्रकाशित वो नहीं बने, उन्होंने तो ज्ञान दिया है जैसे। इसके बाद दृष्टा तो और ऋषि बने हैं, सबने मतलब रिसर्च किया, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि ऋषि किसी देश काल परिस्थिति में दृष्टा बने, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद अन्य ऋषि बने। नहीं, वो बाद की तो बाद में करेंगे। जब वेद का ज्ञान प्रकाशित हुआ 4 ऋषियों के माध्यम से, उसके बाद समय आगे बढ़ा और ऋषि परंपरा बढ़ी। ये कहा आपकी आवाज नहीं आएगी। ऋषि परंपरा बढ़ी, उस ऋषि परंपरा में, और जैसे एक मिनट, जैसे वो 4 ऋषियों से 1 मिनट 4 ऋषियों से ज्ञान प्राप्त हुआ, एक वेद का उपदेश किया ब्रह्मा को, ठीक है। उसी अमैथुन सृष्टि ब्रह्मा भी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा को 4 वेदों का ज्ञान हुआ, उनको सुन करके ब्रह्मा के द्वारा फिर वो व्यवस्था। मैं वही कह रहा हूँ कि ज्ञान होना कैसे सिद्ध हो रहा है? जब ईश्वर पहले से है तो उसका ज्ञान भी तो है, तो होना कि अभी हो रहा है। नहीं, ईश्वर तो अभी आना जाना हो नहीं, ईश्वर तो अभी भी आपके पास भी, मेरे अंदर भी है। तो इसका मतलब कहते हैं हम 4 वेदों के ज्ञानी हैं कि अभी वो हमारी उस मन रूपी इंद्रियों के विषय, इंद्रिय का विषय नहीं है, फिर किसी देश काल